पसंद की शादी करना नौजवान के लिए वबाले जान बन गया। ससुरालियों ने सुलह के बहाने बुलाकर दावत करने के लिए उन्हें किसी और के घर ले जाते हुए रास्ते में लड़की, लड़का और उनका एक बच्चा तमाम तर लोगों को ख़त्म कर दिया। 1 साल कबल अदालती निकाह, उसके बाद लड़के के साले ने सुलह के बहाने बुलाकर 3 ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। ये वाक़या कहाँ, कैसे और उसके बाद पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया, तमाम तर तफ़सीलात बताएंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मुस्मान और उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। पसंद की शादी करना नौजवान के लिए वबाले जान बन गया। लड़की ने भाग कर शादी कर ली और जब लड़के का बाप उन्हें पता चलता है तो वो वहाँ से लोगों को इकट्ठा करते हैं और रिश्तेदारों को बीच में ढालकर उस लड़की को वापस कर देते हैं। यानी कि लड़के का जो वालिद था, ज़ाहिर सी बात है इज़्ज़तदार था, उसने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी की बेटी हमारा बेटा भगा कर शादी कर ले। ज़ाहिर सी बात है दोनों की रजामंदगी शामिल थी, लेकिन वालिदैन ने लड़की को वापस कर दिया। 10 दिन गुजर जाने के बाद लड़की वापस फिर उस लड़के के साथ भाग कर चली जाती है और शेखुपुरा की अदालत में निकाह के बाद लड़की खुद बयान देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ इस लड़के से शादी की है। अब जैसे शादी हो जाती है, 1 साल तक लड़का लड़की उस गांव के अंदर नहीं आते और ना ही कोई गांव वाला उसे गांव में दाखिल होने देता है। वक्त गुजरने के बाद लड़की का जो भाई है वो उनसे रब्ता करता है कि कोई मसला नहीं है, हमने आपको माफ़ कर दिया, आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया है, हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई गुस्सा गिला नहीं है, हमने आप लोगों को मुकम्मल माफ़ कर दिया है। लड़का अपनी फैमिली को लेकर वापस उसी गांव में आ जाता है। लड़के की ख्वाहिश थी कि वो जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा, पला बड़ा, वो उसी जगह अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारे, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे। अब जैसे ही वो बंदा उस गांव के अंदर वापस आता है तो जो ससुराल वाले थे उनका रवैया बड़ा प्यार, मीठा और अच्छा था उनके साथ, और ये कहा कि हमने लड़की के जो मामू है उनके घर पर दावत रखी है, आप हमारे साथ चलें। अब जैसे ही ये मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, फ़ज़ाल नामी लड़का है जिसने पसंद की शादी की थी, लड़की जो है वो सबसे पीछे बैठी, फ़ज़ाल दरमियान में है और आगे उसका जो साला है वो मोटरसाइकिल चला रहा है। अब जैसे ये घर से निकलते हैं, कुछ कदमों के फासले पर खेत आते हैं और उसी खेत के दरमियान जो साला है वो अपने बहनोई की गर्दन के ऊपर ब्लेड चलाता है और वो मोटरसाइकिल जैसे ही रुकती है वो उतर कर नीचे भागने की कोशिश करता है। वहाँ पर भैंसों के लिए लगा हुआ चारा, उसमें छुपे लोग जो हैं वो उठते हैं और 7 एकड़ ज़मीन का फासला उसने तय कर लिया था, वहाँ से उसको जाकर पकड़ते हैं और पकड़ कर उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद लड़की के पास आते हैं और लड़की को भी ख़त्म कर देते हैं, उसको ज़िबा कर देते हैं। उसके बाद उनका एक बच्चा था, उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। अब जैसे ही दोनों को वो ख़त्म कर देते हैं और बदले की आग जो उनके अंदर जल रही थी वो उन्होंने बुझाने के बाद आकर उनके वालिदैन को भी बताया। फिर उसके बाद पुलिस को पता चलता है, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद वहाँ पर जो है वो शवाहिद इकट्ठे करती है। PFS से फ्रेंसिक की टीमें भी वहाँ पर पहुँचती हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका हस्पताल पहुँचाया गया। वो घर जहाँ पर चंद घंटे जो है वो पहले खुशियाँ मनाई जा रही थी और वो ख़ानदान भी खुश था कि लड़की वालों ने माफ़ कर दिया है, अब 2 ख़ानदान जुड़ गए हैं और लड़का वापस खैर सलामती अपने घर पहुँच गया है। अब वो अपने ही ससुराल वालों के घर दावत के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जिस घर वो दावत के लिए जा रहे हैं वहाँ पर उनकी ज़िंदगी रास्ते में ही ख़त्म कर दी जाएगी। इससे कबल भी एक वाक़या रूनुमा हुआ था, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई। लड़की का जो वालिद था उसने बड़े तरीके के साथ अपने दामाद के और अपनी बेटी के साथ सुलह की कि मुझे कोई मसला नहीं है, अगर आप लोगों ने गलती कर ही ली है तो हम आपके साथ हैं, और वहाँ पर बैठकर वीडियो बनाई गई कि आप किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उसी दौरान वालिद अपने दामाद और बेटी को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है फैसलाबाद, और अगले दिन जब उनका नंबर बन जा रहा था
تو فیملی والوں نے وہاں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوتا، جس کے بعد 2 دن گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ اسی سسر نے اپنی بہو، اپنی داماد اور اپنی بیٹی کا خاتمہ کر دیا ہے، ان کی زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ صلح کے بہانے بلا کر 3 لوگوں کی زندگیاں ختم کر دی۔ پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ CCD پولیس کا جب سے سسٹم بنا ہے، دور آیا ہے، تو اس وقت تک نہ کسی کے پاس ویپن، نہ لڑائی جھگڑا، اس طرح کے معاملات جو روٹین وائز ہو رہے تھے ان میں خاطر خواہ جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی۔ لیکن آج بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ چند عرصہ قبل ایک ججمنٹ بھی پاس ہوئی تھی کہ جو غیرت کے نام پر کسی خاتون کا یا کسی کو مارے گا تو اس کی تفتیش اب CCD پولیس کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس کیا انصاف دیتی ہے۔ وہ والدین رو رو کر دہائیاں دے رہے ہیں اور وہ والد کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کیس لڑ سکوں۔ میرا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور اسپیشلی طور پر CCD سے میری جو ہے وہ گزارش ہے کہ میرے بچوں کا انصاف کیا جائے۔ میرے پورے خاندان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے کہ لڑکی جو ان کی بہو تھی، ان کا بیٹا تھا اور اس کے ساتھ ان کا ایک بچہ جس کی زندگی انہوں نے ختم کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس فیملی کو انصاف کیا دیتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی، پہلی بات ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی رضامندی کے ساتھ شادی کریں، اور خاص طور پر جو خواتین کے معاملات ہیں، کسی بھی لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے اینٹی جا کر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بعد نہ صرف آپ کی زندگی ختم ہو بلکہ آپ کے ساتھ جڑے اس رشتے کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ دردناک واقعہ تھا جو حافظ آباد کے اندر پیش آیا، اور اس پر اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے، اور گھر والوں کی بھی گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔